Hello everyone, how are you all? How is your preparation going? I hope you all are very well and your preparation are going well also. वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड टेल्स इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक चल रहा है और वो कंप्लीट भी हो गया है। आज मैं उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन एडजेक्टिव से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा, जून इज़ द हॉटर मंथ ऑफ द ईयर, नो एरर। अब बताइए इसमें एरर क्या है? एरर हम कैसे देखते हैं? पूरा एक तरफ से देखते चले जाइए। जून है, जून के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, आ रखी है। द हॉटर मंथ ऑफ द ईयर। अब इसमें क्या देखना है हमें? द हॉटर है, द भी आता है। द कब आता है? मैंने आपको बताया था द आता है जहाँ पे 2 होते हैं, बट मंथ तो 12 होते हैं। तो इसमें 12 मंथ में से एक मंथ को ज़्यादा हॉटर बताया है। तो हॉटर क्या आएगा यहाँ पे? जब ज़्यादा है तो क्या आएगा? हॉटेस्ट। आई होप आपको ये एरर क्लियर हुई है। अगर 2 मंथ से कंपेयर करते, जैसे कि 2 मंथ्स हैं, जून जुलाई है, उसमें से कहते कि जून ज़्यादा हॉट है, तो उसमें हम द हॉटर का यूज़ कर सकते थे। बट इसमें ऑफ द ईयर लिख दिया है। जब ऑफ द ईयर लिख दिया है मीन्स कि 12 मंथ्स में से एक मंथ्स को ज़्यादा हॉट बता रहे हैं, तो इसमें द हॉटेस्ट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट वन देखेंगे, विनोद इज़ एल्डर देन मोहन, नो एरर। इसमें बताइए क्या एरर है? अब देखो, फिर वही अपना प्रोसेस देखेंगे कि विनोद सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है, एल्डर देन मोहन, नो एरर। अब मैंने आपको बताया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पर एल्डर आएगा उसके साथ तो टू का यूज़ होता है और देन है। अब यहाँ पर हम टू का यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एरर देखते हैं तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है। एग्जामिनर का मतलब है कि वो देन तो लिखना चाह रहा है क्योंकि उसने देन लिखा है, बट यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? एल्डर के साथ टू का यूज़ करते हैं, बट जो ओल्डर होता है OLDER, ओल्डर के साथ हम देन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एरर केस में है ओल्डर में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल इन द क्लास, नो एरर। ये वाला सेंटेंस, इस टाइप की सेंटेंस मैंने जब कंटेंट आपको पढ़ाया है एडजेक्टिव का तो बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसमें देखिए एरर कहाँ है। क्या यहाँ पर ये मोर सही है या फिर यहाँ पर ये एनी सही है? यहीं पर बच्चे पजल होते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे देखेंगे। सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल, सीता मोर ब्यूटीफुल है देन एनी गर्ल इन द क्लास। अब एनी गर्ल यानी कि सीता ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एनी गर्ल, तो एनी गर्ल का मतलब हो गया कि उसमें सीता भी इंक्लूड हो गई। मैंने क्या कहा था, जहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसमें जैसे गर्ल का गर्ल से कंपेयर हो रहा है तो इसमें सीता को भी इंक्लूड कर लिया। जब तो फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि सीता से भी ज़्यादा सुंदर है, तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एनी अदर का यूज़ हो जाएगा। अब ये सही है कि सीता को इससे अलग कर दिया, सीता अदर करने से सीता इससे अलग हो गई, तो जो बाकी गर्ल हैं क्लास की उनसे सीता ज़्यादा सुंदर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है और मैंने कंटेंट में भी बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट वन देखेंगे, आई हैव फिनिश्ड रीडिंग अ फ्यू बुक्स दैट आई हैड, नो एरर। इसमें देखिए एरर क्या है। इसमें देखिए आई के साथ हैव आ गया और हैव के बाद हैव होता है, उसके बाद V3 आती है, ये भी आ रखा है, ये सही है। रीडिंग अ फ्यू बुक्स, अब यहाँ तक तो सही है। डेट आई हैड, इसने पूरा बिगाड़ दिया है कि आ फ्यू यहाँ नहीं आएगा। अगर इतना ही सेंटेंस हमारा होता आ फ्यू बुक्स तो ये सही था। आ फ्यू बुक्स के हमने कुछ बुक्स पढ़ी, बट आगे वो कह रहा है डेट आई हैड, जो मेरे पास थी, यानी कि जितनी भी बुक्स मेरे पास थी वो मैंने पढ़ी, वो मैंने पढ़ ली।
तो यहाँ पर क्या आएगा, जो जितना भी होता है बहुत, जैसे आ आता है, आ पॉजिटिव सेंस में आता है कि आ फ्यू लगा दिया तो ये पॉजिटिव सेंस में आ गया कि कुछ बुक्स हैं। अगर आ नहीं होता, फ्यू बुक्स होता तो वो नेगेटिव सेंस में होता। बट दा का यूज़ हम कहाँ करते हैं, दा का करते हैं जितना भी है वो सब कुछ। तो इसमें दे रखा है डेट आई हैड, यानी कि जितनी भी मेरे पास थी, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, दा का यूज़ होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, दिस गर्ल इज़ इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल, नो एरर। इसमें बताइए एरर कहाँ है। ये मैंने समझाया अभी है बहुत अच्छे से आपको। मैंने क्या बताया था आपको, एक पर्सन होगा और एक ही पर्सन की दो क्वालिटी बता रखी होंगी। एक पर्सन है, उसकी दो क्वालिटी हैं, तो उसमें हम एडजेक्टिव से पहले मोर का यूज़ करेंगे। जैसे दिस गर्ल इज़, यहाँ क्या आएगा, मोर, मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल। तो इसमें एरर कहाँ है हमारा, ये एरर है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। इसे देखेंगे, ऑफ द टू गर्ल्स सी वॉज सर्टेनली द मोस्ट ब्यूटीफुल, नो एरर। इसमें देखेंगे, अब ये मोस्ट आ गया, मोस्ट दो के लिए तो नहीं आता है, मोस्ट दो से ज़्यादा के लिए आता है, तो और यहाँ पर दो के लिए क्या आता है, मोर आता है। और यहाँ दा का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे टू गर्ल्स हैं। अगर यहाँ पे होता 4 गर्ल्स 5 गर्ल्स, तब यहाँ पर हम मोस्ट का यूज़ कर सकते थे। बट यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लियर कर रखा है कि 2 गर्ल्स हैं, तो उसमें कंपैरिजन हो रहा है कि कौन ब्यूटीफुल है, सी वॉज सर्टेनली द मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर दा का भी यूज़ होगा और मोर का यूज़ होगा, मोस्ट का नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है, योर ऐसे इज़ वर्स्ट देन माइन, नो एरर। इसमें देखिए एरर कौन सा है, योर ऐसे सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आई है, सही है, वर्स्ट देन माइन। अब इसमें कंपैरिजन हो रहा है। अब आप ध्यान देंगे कि इसमें कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, दो के साथ हो रहा है, योर ऐसे एंड माई ऐसे। माइन अंडरस्टूड होता है, इसका मीन्स होता है माई ऐसे, तो दो के साथ हो रहा है। जब दो के साथ होगा तो सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं आएगी, क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री, वर्ड्स आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ राजगीर इज़ एज गुड एज शिमला, नो एरर। इसमें देखिए एरर क्या है, इसमें नहीं समझ आएगा आपको एरर क्या है, ध्यान से देखेंगे तब समझ आएगा। और इस टाइप का मैंने बताया भी था। देखिए कंपैरिजन जो होता है वो बराबर में होता है। अब इसमें कंपैरिजन किससे हो रहा है, द क्लाइमेट ऑफ राजगीर के साथ हो रहा है, तो क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है, शिमला का और इसका राजगीर का नहीं हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, क्लाइमेट के साथ हो रहा है। तो एज गुड एज क्या लिख देंगे यहाँ पे, डेट ऑफ शिमला, क्या आ जाएगा, डेट ऑफ शिमला। नेक्स्ट वन देखेंगे, बोथ द सिस्टर्स हैव नॉट पास्ड, नो एरर। अब इसमें बोथ आ रहा है, नॉट भी आ रहा है। अब आप ध्यान देंगे, बोथ दो के लिए तो आता है, दो सिस्टर्स के लिए, जैसे दो है, दो पर्सन है, दो थिंग्स हैं, उनके लिए बोथ तो आता है, बट वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, ये नेगेटिव है। जो दो होंगे और दो के साथ नॉट आएगा तो हम वहाँ पर बोथ का यूज़ नहीं करेंगे, किसका करेंगे, नाइदर का यूज़ करेंगे, और नॉट नहीं आएगा। कैसे देखते हैं, इधर आएगा नाइदर, नाइदर सिस्टर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिस्टर, क्योंकि नाइदर है उसके बाद सिंगुलर आता है, नाइदर सिस्टर। अब यहाँ क्या आएगा, हैज़, नॉट आएगा नहीं, पास्ट। अब इसमें आपको एरर पता चल गया होगा, ये मैंने इसलिए ले लिया था, इसमें पूरा ही सेंटेंस करेक्ट करना था, इसलिए ले लिया था कि बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं कि बोथ आ रहा है और द सिस्टर, बोथ टू सिस्टर्स आएगा, यहाँ पे द नहीं है, टू सिस्टर है। तो अब बोथ आ रहा है और टू सिस्टर्स आ रहा है, तो अब ये एकदम से सही है, बट ऐसा नहीं है, नॉट आ रहा है। जब नॉट है, अगर इधर नॉट नहीं होता तब हम इसे कर सकते थे, बोथ टू सिस्टर्स हैव पास, तब तो सही था। बट यहाँ पे नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोथ की जगह पर क्या आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा। और टू हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि नाइदर इसी में अंडरस्टूड टू होता है,
नाइदर सिस्टर, और यहाँ पे सिस्टर्स भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। नाइदर सिस्टर हैज़, जब ये सिंगुलर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा पास्ट। आई होप आपको ये वाला भी सेंटेंस क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेरी टॉल बॉय इन द होल कॉलेज। इसमें देखेंगे इसमें एरर कहाँ पर है। देखिए मैं आपको एक बात समझा देती हूँ, जहाँ पर एंड आएगा तो एंड बराबर के साथ आता है। जैसे अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट दे रखा है तो यहाँ पे भी टॉलेस्ट आएगा, वेरी नहीं आएगा। क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट दे रखा है तो यहाँ भी टॉलेस्ट आएगा। दोनों एक जैसी डिग्री लेंगे। एंड से पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री होती तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री आती, अगर इससे पहले अब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। बॉय इन द होल कॉलेज, और वैसे भी देखिए होल कॉलेज है, पूरा स्कूल है, पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही को बता रहे हैं कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ है। देन स्टूडेंट्स, आज हमारा ये एडजेक्टिव का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे उसको, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो उसी पर आएगी। देन ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिसने जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे इसी वीडियो में आए हैं तो वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे, वो पहले मैंने जो पूरा एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ा दिया उससे पहले नाउन का, प्रोनाउन का, वो सारी वीडियोस देखिए, तब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।